हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी भावलपुर के 1907 से 1966 तक नवाब रहे थे। नवाब सादिक मोहम्मद अपने वालिद के इंतकाल के बाद सिर्फ 3 साल की उम्र में भावलपुर के नवाब बन गए थे। इनके बड़े होने तक एक काउंसिल ने भावलपुर रियासत के इंतजामात को संभाले रखा था। पाकिस्तान बनने के बाद भावलपुर रियासत पाकिस्तान में शामिल हो गई, लेकिन एक आज़ाद रियासत की हैसियत से काम करती रही, जिसका अपना खजाना था और अपने अमूर वो खुद चलाते थे। दोस्तों, ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है कि नवाब सादिक अब्बासी कितने सखी इंसान थे। पाकिस्तान के बनने के बाद इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की। नवाब सादिक मोहम्मद ने उस दौर में 7 करोड़ रुपए पाकिस्तान के खजाने में शामिल किए थे। उस वक्त ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इसके अलावा तमाम हुकूमती ऑफिसर्स की 1 महीने की सैलरी भी एक दफा भावलपुर स्टेट के खजाने से ही ली गई थी। इन्होंने अपनी जाती जमीनें भी यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को तोहफे में दे दी थी। नवाब सादिक कायदे आजम के बहुत करीबी दोस्त भी थे। 1955 में भावलपुर पाकिस्तान का मुकम्मल हिस्सा बन गया, लेकिन नवाब सादिक को वही प्रोटोकॉल मिलता था। एक दफा नवाब सादिक बरतानिया में मौजूद थे। ये लंदन में मौजूद बॉन्ड स्ट्रीट पर आम से कपड़े पहनकर घूम रहे थे। उन दिनों रोल्स रॉयस गाड़ियां दुनिया की सबसे कीमती गाड़ियां समझी जाती थीं। नवाब सादिक वहां पर मौजूद रोल्स रॉयस के शोरूम में चले गए और रोल्स रॉयस के डिजाइन और कीमत के मुतालिक पूछने लगे, लेकिन नवाब साहब के आम से कपड़े देखकर वहां पर मौजूद सेल्समैन ने नवाब साहब की बेइज्जती कर दी। उसको लगा कि नवाब सादिक और बहुत से लोगों की तरह उसका टाइम जाया कर रहे हैं। उसको नहीं पता था कि उसके सामने नवाब ऑफ भावलपुर खड़े हैं। नवाब सादिक ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और लंदन में मौजूद अपने घर वापस आ गए। वहां इन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि रोल्स रॉयस शोरूम में कॉल मिलाएं और उनको कहें कि नवाब ऑफ भावलपुर उनकी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। रोल्स रॉयस के उस शोरूम की इंतजामिया ने जब यह सुना तो नवाब सादिक के लिए बाकायदा एक कारपेट बिछाया गया और उनको वेलकम करने के लिए सारे इंतजामात किए गए। नवाब सादिक एक रॉयल स्टाइल में रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। उन्होंने रॉयल कपड़े पहने हुए थे और उनके साथ उनके स्टाफ की एक फौज मौजूद थी। शोरूम में उस वक्त 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां मौजूद थीं। नवाब सादिक ने वो 6 की 6 गाड़ियां खरीद लीं और उनको पाकिस्तान इंपोर्ट कराने का ऑर्डर दे दिया। नवाब सादिक के पाकिस्तान वापस पहुंचने के कुछ अरसे के बाद नवाब साहब को 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां डिलीवर हो गईं। लेकिन फिर नवाब सादिक ने जो किया वो किसी ने सोचा तक ना होगा। नवाब सादिक ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और रोल्स रॉयस को सबक सिखाने के लिए भावलपुर रियासत के म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को हुक्म दिया कि वो इन 6 कीमती रोल्स रॉयस गाड़ियों को अपने पास रख लें और इनके आगे झाड़ू और मॉप लगाकर इनसे शहर की सफाई का काम लें। दुनिया की सबसे कीमती और एग्जीक्यूटिव गाड़ियां भावलपुर में कचरा और कूड़ा साफ करने और उठाने का काम करना शुरू हो गईं। यह खबर पूरी दुनिया में देखते ही देखते फैल गई और रोल्स रॉयस के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुई। उनकी अहमियत इसकी वजह से पूरी दुनिया में कम होने लगी। ये एक मजाक बन गया कि इतनी महंगी गाड़ी तो एक जगह पर कचरा उठाती है। रोल्स रॉयस की रेपुटेशन खतरे में पड़ गई। इससे रोल्स रॉयस का रेवेन्यू भी काफी गिर गया। रोल्स रॉयस ने सारे मामले की तहकीक कराई और इन्होंने एक टेलीग्राम के जरिए नवाब ऑफ भावलपुर से ऑफिशियली माफी मांगी और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो रोल्स रॉयस से ये काम लेना छोड़ दें। इन्होंने नवाब साहब को कुछ गाड़ियां तोहफे में भी दी। नवाब साहब ने यह सब रोल्स रॉयस को सबक सिखाने के लिए किया था और उनको एहसास कराने के लिए किया था। नवाब साहब को पता चल गया कि अब उनका मकसद पूरा हो चुका है और उन्होंने हुक्म दिया कि रोल्स रॉयस से कचरा उठाना बंद कर दिया जाए। दोस्तों, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको यह भी बता दूं कि यह कहानी और भी बहुत से लोगों के साथ जोड़ी जाती है, जैसा कि निजाम ऑफ हैदराबाद या फिर महाराजा ऑफ राजस्थान के साथ या फिर महाराजा ऑफ पटियाला भूपिंदर सिंह के साथ। हो सकता है कि नवाब ऑफ भावलपुर के देखा देखी रोल्स रॉयस से कचरा उठाना इस खित्ते में एक ट्रेंड बन गया हो और दूसरे महाराजा और नवाब ऐसा करना शुरू हो गए हों। लेकिन एक बात तो तय है कि यह कहानी नवाब ऑफ भावलपुर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की ही है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।